तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बहन भाइयों ने प्रीतम भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज का जो हमारा किसान वाणी कार्यक्रम है उसमें हम जो चर्चा आप खातर ले आए हैं, एक तो बात करेंगे भाई कीट प्रबंधन की। कीट जो खेती में हैं और क्यों कर नुकसान पहुँचावे हैं, कैसे संभाला जाए, ये साथ ही भाई फसल बीमा के बारे में भी बातचीत करेंगे और मनोरंजन भी होगा और भी कई जानकारियाँ आज के कार्यक्रम में रहेंगी। पहले बात कीट प्रबंधन की। आप देखें हैं कि जो पिछली हमारी फसलें गई हैं, गन्ने में भी दिक्कत रही है, उससे पहले दूसरी फसलों में भी, कि कोई ना कोई कीट जो है नुकसान पहुँचावा है। और जैसे ही नुकसान होना चालू होया, उसके लक्षण दिखे, तो हमारा ध्यान जा है कि भाई इसमें कौन सी दवाई इब गेरी जा। रासायनिक कीटनाशक की तरफ किसान का ध्यान जावे है, और जहरीले हैं कीटनाशक, बिना जरूरत के अनावश्यक हैं और उनका प्रयोग भी गलत तरीके से भी हुए है। इससे भाई एक तो खेती की लागत में बढ़ोतरी होती है, कोई सस्ते नहीं है, बड़े महंगे महंगे हैं। और दूसरी ढाल की जटिल समस्याएं, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य पे हों, चाहे भाई पर्यावरण पे हों, हमारे लाभकारी जीवों पे हों, मित्र कीटों पे हों, वो भी होती हैं। और भाई बार बार दवाई गिरने से जो हानिकारक कीट हैं उनमें भी रसायनों के प्रति सहनशीलता पैदा हो जाए है। फिर जब हम कभी ज़रूरत भी पड़ेगी गंभीर उसमें स्थिति में, तो भाई फिर वो असर नहीं करते। और जो कम हानिकारक कीट हैं वो जो हैं बड़े भारी भारी बन जाए हैं, प्रमुख कीट बन जाए हैं और फसल को नुकसान पहुँचावे हैं। तो फसल की बिजाई से लेके कटाई तक, या फिर 2 फसलों के बीच तक, कई ढाल की ऐसे खेती के काम हैं जो हमने करने पड़े हैं, और अगर सही ढंग से उनको कराया जाए तो भाई जो कीट प्रबंधन की हम बातचीत कर रहे हैं वो हो सके है। तो भाई ऐसी ही चर्चा अब हम करेंगे। इनमें पहली बात तो है भाई कि गहरी जुताई होनी चाहिए खेतों में, खासकर गर्मियों के मौसम में। फसल कटाई के बाद 15 दिन के अंतर पे खेतों की, एक तो कई बार भाई क्या करें हैं कि इकट्ठे ही सारे ने बांधे हैं कि भाई चल काम ख़त्म हो, थोड़े थोड़े अंतराल पे 2-3 बार जुताई वो करनी चाहिए भाई, कुछ दिन खाली छोड़ के। इससे उसकी धरती की जड़ों की फसल अवशेष जो हैं उनमें जो भी कीड़े हैं, जो सोए हुए कीड़े हैं या प्यूपा हैं, वो ऊपर आ जाएंगे, जिनकी काफ़ी संख्या या तो भाई धूप ते या गर्मी ते नष्ट हो जाएगी, या तो फिर भाई उनको पक्षी भी खा जाएंगे। मान लो सफ़ेद लट या कटवा सुंडी है या चने की हरी सुंडी है और इसकी प्यूपा वाली अवस्था है, तो अगर इसने हम बार बार जो है खेत में बाएंगे तो भाई वो अपने आप नष्ट हो जाएगी। गर्मी के
जो मौसम है इसमें पेड़ों के आसपास की ज़मीन की खुदाई करने थे। जो भाई बाग ला रहे हैं, बेर हो, अमरूद हो, इस डाल के उनकी फल मक्खियाँ हैं उनके भी प्यूपा नष्ट हो जाए हैं। तो ये गहरी जुताई का हमने जिक्र करा। ऐसे ही फसल चक्कर सही करना, कई सालों तक बार बार एक ही डाल की फसल लेने थे, एक ही डाल का फसल चक्कर अपनाने थे, कीड़ों का प्रकोप बढ़न लग जाए। इसलिए भाई फसल विविधता की सिफारिश करी जा है और सामान्य फसलों के अलावा बीच बीच में दूसरी फसलें भी लेनी चाहिए। इसके अलावा खेतों में 3-4 साल का अदला बदली का भी क्रम अपनावें। इससे एक तो भाई कीड़ों का प्रकोप कम होगा और जो हमारी धरती की उपजाऊ शक्ति है वो भी भाई बढ़ेगी, बनी रहेगी। पिछली फसल के जो ठूंठ हैं या फिर उनसे कोई फुटाव हो रहा है उसको भी नष्ट करना पड़ेगा। कुछ कीड़ों का प्रकोप मान ले पिछले साल हमारी किसी फसल पे गन्ने पे रहा हो और उसके ठूंठ बच रहे हैं तो भाई उससे फुटाव शुरू हो जाए, क्योंकि मिट्टी तो है ही, पानी नमी उसको मिलेगी और फुटाव चालू हो जाएगा। तो जब भी अगली फसल बोने से पहले ठूंठ है या उससे फुटाव कोई चल रहा है उसको भाई नष्ट करना है, और या तो इकट्ठे करके जैसे भी करना चाहें खेत में से उसको निकालना है। ये मेहनत का काम है उसमें। ऐसा करने दे भाई एक तो जो कपास में मीलीबग आवा है, दीमक की समस्या है, गन्ने की जड़ बेधक सुंडी है, इनका जो प्रकोप है भाई वो कम होएगा। अच्छा, एक ये है कि भाई कीटरोधी किस्में भाई इस्तेमाल करें। ये जानकारी रखें कि नई नई भी कुछ किस्में आती रहती हैं और भाई कुछ पिछली किस्में भी कुछ तो ऐसी हैं कि बिल्कुल ही कीट से जो है वो प्रभावित हैं, उनको तो बिल्कुल ना लें, और जो ठीक है उनको लेना चाहिए। अपने क्षेत्र के हिसाब से कोई किस्में हों, चाहे हाइब्रिड बीज हों, जिनमें कीटों को सहन करने की ताकत हो। जैसे बीटी कपास पे अमेरिकन सुंडी या चित्तीदार सुंडी या गुलाबी सुंडी का प्रकोप बड़ा कम हुआ है। अन्य फसलों का भी ऐसे ही कीटरोधी किस्मों के बारे में समय समय पे या तो कृषि विज्ञान केंद्रों से या विशेषज्ञों से या भाई आपस में भी सलाह बड़ी करके कि भाई पिछला जो है कौन सी किस्म ठीक रही थी वो ज़रूर आप जानकारी ले लें। बुआई का भी भाई उचित जो है समय रखना चाहिए। बुआई और रोपाई जो सिफारिश करी जा है बड़ी कृषि वैज्ञानिकों ने सोच समझ के करी है। इससे कई डाल के कीड़ों का प्रकोप जो है अगर आप नहीं करते समय से तो बढ़ जाए है, पैदावार में भी कमी आओगी। जैसे फसल की 75 बिजाई अगर कर रहे हैं तो कपास में गुलाबी सुंडी और अमेरिकन सुंडी इनका जो है प्रकोप बढ़ जाएगा। सरसों में ऐसे ही अगर आप 75 करोगे तो भाई चेपे का प्रकोप, चने में टाट की सुंडी का प्रकोप। इस डालते बेमौसमी या देर से करी गई या समय से पहले से करी गई जो फसलें हैं वो फिर उनमें दिक्कत है। अच्छा, एक यह है कि भाई कतारों और पौधों के बीच में दूरी उचित रखें। कतारों और पौधों के बीच में उचित दूरी रखने पे एक तो भाई हवा का आवागमन उसमें से होगा और भाई उसमें धूप भी पड़ेगी। कई डाल के कीड़े ऐसे हैं अगर हवा निकल रही है या प्रकाश उपलब्ध है उड़े तो भाई वो कम पनपे हैं। सघन फसल में नीरे डाल के कीड़े बढ़ जाए हैं, जैसे कपास में रस चूसने वाले कीड़े या सुंडियाँ। इसी डालते अगर जीरी का खेत है और उसमें पौधे भाई ज़्यादा हैं तो भूरे तेले का प्रकोप उसमें बढ़ेगा। तो ये भी भाई ध्यान रखें कि घने से उसमें वो लगाने से बात नहीं बनती, जितनी सिफारिश करी गई उतना ही लगाएं। ऐसे ही जो परपोषी पौधे हैं या खरपतवार हैं इनका नियंत्रण भी करना पड़ेगा। कई बार जो है इन्हें में जो है कीड़े पनपे हैं, समय समय पे इन्हें नष्ट करके और फसल पे कीड़ों का प्रकोप हम कम कर सके हैं। मान लो कपास की चित्तीदार सुंडी है भाई, मुख्य फसल न होने पे आसपास जो भी परपोषी पौधे उग रहे हैं, जो करपीली बुट्टी उग रही हो तो उस पर अपना वो जीवन चक्कर चित्तीदार सुंडी पूरा करे है। और चने की हरी सुंडी के प्रोड अपने अंडे हिरणखुरी नामक खरपतवार पे दे हैं। मतलब बड़े सारा मिल जाए इनको, तो जब भी इनको मौका मिलेगा तो वो फसल को नुकसान पहुँचाएंगे। इसलिए परपोषी पौधे हैं इनको नष्ट करने से कीटों के अलावा कपास के मीलीबग और खरीफ फसलों को भी नुकसान पहुँचाने वाली लाल बाल वाली सुंडी ये भी भाई नियंत्रण में रख सके हैं। ऐसे ही मामला है निराई और गुड़ाई का।
निराई गुड़ाई करते रहने थे भाई। एक तो धरती की दरारा में जो कीट छिप रहे हैं वो ऊपर आ जाए हैं और परभक्षी पक्षी हों वो इनको अपने आप नष्ट कर दे हैं। इससे खरपतवार और कीट नियंत्रण दोनों काम हुए हैं। तो खुरपी जो है निराई गुड़ाई जो है वो भाई चलती रहनी चाहिए खेतों में जब जब उनको ज़रूरत हो। ऐसे ही रासायनिक खादों का भी संतुलित प्रयोग करना चाहिए। यूरिया के ज़्यादा प्रयोग से जो रस चूसने वाले कीड़े हैं या फिर अलग अलग डाल की सुंडियाँ हैं या तना छेदक या अन्य कीड़े हैं उनका प्रकोप बढ़ जाए। जबकि पोटास जो है उर्वरक के प्रयोग से रस चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप कम हो जाए। तो रासायनिक खादों का संतुलित प्रयोग करना है भाई। इसके अलावा गोबर की भी कच्ची अगर खाद डाल रहे हैं तो भाई दीमक का प्रकोप भी खेत में दिखेगा। इसलिए गोबर की भी गली सड़ी खाद ही प्रयोग में लाएं। सिंचाई की भी अगर बात करें तो भाई सिंचाई करने से जो है धरती में रह के जड़ खाने वाले कीटों की संख्या में बड़ी कमी आ जाए। फसलों में सिंचाई करने से दीमक, सफ़ेद लट, कटवा सुंडी के प्रयोग में भी कमी आवा है। और भाई जरूरत से ज़्यादा सिंचाई अगर हम कर रहे हैं तो कीट पनप भी सके हैं। इसलिए सिंचाई का जो है ना ठीक ध्यान रखें कि भाई कितना पानी लगाना है। जैसे बरसात पड़ रही है भाई इसमें भी कई बीमारियां काबू में आती हैं और कईयों को बढ़ा भी सकती है। तो ऐसे कीट ग्रसित जो पौधे हैं उनको भी नष्ट करना है। जो प्रकोप की शुरू की अवस्था है और उसमें अगर हम कीट ग्रसित पौधे या फिर उनके जो हिस्से हैं उनको काट के या फिर उखाड़ के अगर नष्ट कर दें तो अनेक ढाल के कीड़ों पे जल्दी और भाई कम खर्च वाला वो नियंत्रण हम ले पाएंगे। मान लो सरसों का चेपा है या फिर कपास का मिलीबग है, चित्तीदार या गुलाबी सुंडी है, गन्ने का त्राई बेधक है, दीमक है या स्केल कीट है या फिर खरीफ की जो हमारी फसलें आएंगी इनमें नुकसान करने वाला कातरा है। इन सब को भाई अगर हम ये तरीका अपनाते हैं तो इनसे नुकसान कम कर सके हैं। इसी डालते जो कीट ग्रसित कोपले हैं या फल हैं इनको तोड़ के मिट्टी में गहराई में दबाने थे या जलाने थे। भिंडी और बैंगन इनमें तना और फल छेदक जो कीट का प्रकोप होता है वो दोनों में कम होएगा। ऐसे ही बेर की मक्खी से ग्रसित फलों का जो है रोज़ाना तोड़ के 60 सेंटीमीटर गहरा दबा देंगे अगर तो भाई इससे फ़ायदा होगा। या फिर भेड़ बकरियों को खिला देंगे तो भी इस कीट का नियंत्रण रखा जा सके है। तो इस डाल की कई चीज़ें हैं जो अगर किसान भाई ध्यान रखेंगे तो भाई कीटों का प्रबंधन कर सके हैं। और पिछले दिनों देखा गया है कि भाई पूरा जो है ना तकलीफ पहुँचावा है जब खेत में बार बार दवाई आप लोग छिड़को हो। उसके नुकसान भी हैं पैसे के तौर पे भी और अपने पर्यावरण और खेती की सेहत के तौर पे भी। तो भाई ध्यान रखें कि जुताई गहरी करनी है गर्मी के मौसम में, फसल चक्कर अदल बदल के लें और जो पिछली फसल के ठूंठ हैं या उनके फुटाव हैं वो ख़त्म करने हैं। कीट रोधी किस्मों को ध्यान रखें, बुआई का भी समय का ध्यान रखें भाई। और जो है देखा देखी तोड़ तो बिल्कुल ना करेंगे भाई फलाने ने जीरी ला दी तो मैंने भी जो है इस हफ्ते लानी पड़ेगी ना। आराम से जो उसका वक्त है ना उस पर काम करें। कतार और पौधों के बीच में दूरी उचित रखें और खरपतवारों का नियंत्रण रखें भाई। निराई गुड़ाई खेत में जब जरूरत हो चलती रहनी चाहिए। रासायनिक खाद भी भाई गढ़े ना डालें, कच्ची खाद भी गोबर की ना डालें। पानी भी सही तरीके से दें, बहुत ज़्यादा पानी के भी नुकसान है और अगर सूखा रहेगा खेत में तो भी भाई नुकसान है। और कुछ पौधों में अगर कीट ग्रसित वो दिखाई दे भी जाएं तो भाई उनको उखाड़ के दबाना या जलाने का तरीका भी भाई ले सके हैं। अगर इन बातों का हम ध्यान रखते हैं तो कीट प्रबंधन हम कर पाएंगे। तो ये तो हमारी चर्चा रही खेती में, कृषि क्रियाओं में कीटों का प्रबंधन हम कैसे करें। अभी वक्त है एक लोकगीत का। येरी बीर मर्द हमें दो बालक से येरी भूखे वोरी तसाए लिए डांट सरा में बठियारी हम तेरी आशा करके आए।
देखे हम भी तेरे कैसे थे, हम भी तेरे कैसे थे, मारे घाटा ना था घर में। फिर 8 पहर और 24 घंटे खेले थे माया जर में। मेरी भीड़ पड़ी भटियारी, इब हम आगे तेरे नगर में। ये बोलन तकी सरदा को ना लागी भूख जगर मरी, बोलन खान पीण में शर्म नहीं, हम कहते ना शर्माए। ये डांट सरा में भटियारी आशा करते आए। दोनों बालक रोवण लगे, खाने का प्रबंध कर दे। नादान उम्र से तू ज्ञान नहीं, कुछ पेट टूकते भर दे। देखे ओ मानस पुण्य धर्म करया करे, जिसने धनी सवार दे। अरे कुछ दिन आड़े रहने खातिर भटियारी एक घरी दे। कुछ दिन आड़े देखे हम के जाने मारा राम जानता, हम के जाने हम दुख ने घने सताए। डाट सरा में भटियारी आशा करते आए। देखे करे खाए बिन भाई, करे खाए बिन तो कर सर जा, हम भी काम करेंगे। अरे अपनी रखे नीत ठिकाने ना, खोटा काम करेंगे। उस परमेश्वर ने काम दिया, हम याद सुबह शाम करेंगे। बर्तन खर्चन खातिर पैसा अपने आप धरेंगे। हम के जाने मारा राम जानता, हम दुख ने घने सताए। दिए डाट सरा में भटियारी आशा करते आए। फिर चारों भूखे मरण लाग रे, चारों भूखे मरण लाग रे। प्राण तजन की तैयारी, मारे नाम की दुनिया के माँ आती नहीं बीमारी। अरे जिसते पेट गुजारा चले तू काम बता भटियारी।
और किसी का दोष नहीं मारी अकल राम ने मारी, और किसी का कहे जात मेरी संग आस करिए जात मेरी संग ओ कर दे मन के साए दिए काट सरा में भटियारी आशा कर आए। और भाई ये थे पालेराम और साथी वीर मर्द हम दो बालक से यो लोकगीत आपने सुना। बात करेंगे भाई मौसम की। मौसम ने कह रहा है कि बादल की चाल बनी रहेगी अगले 2 दिन भी भाई, और अधिकतम जो तापमान रहा है वो 37 डिग्री, न्यूनतम 28। काल अधिकतम और गिरेगा भाई 34 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री। तो जहाँ जहाँ भी बारिश हुई है भाई थोड़ा गर्मी से भी राहत है और फसलों में भी भाई आराम आया है। जो भाई जीरी लगाना चाह रहे हैं, गन्ने की फसल है, उनमें जो है बड़ा लोगों को फ़ायदा मिला है खेती में। और भाई कल के कार्यक्रम की बात करें तो कल दिन शुक्रवार है। संकर नस्ल की बछड़ियों में संतुलित आहार और उसकी देखभाल, ये और साथ में मछली पालन, ये दोनों विषय हम कल भाई आपसे साझा करेंगे। और एक जानकारी और भाई कि खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने बढ़ाया है। जीरी सामान्य 100 रुपये बढ़ा दी और ए ग्रेड जो है वो भी 100 रुपये सामान्य होगी 2040 और ए ग्रेड जो है 2060। ज्वार 2970 होगी 232 रुपये बढ़ के। बाजरा 2350 100 रुपये बढ़ाया है। रागी 3578 201 रुपये बढ़ाई है। मक्का 1962 हो गया भाई 92 रुपये बढ़ के। जो अरहर है 6600 रुपये होगी 300 बढ़ के। मूंग 480 रुपये बढ़ा दी 7755 रुपये MSP है मूंग का। उड़द का 6600 है 300 रुपये बढ़ा के। और भाई सूरजमुखी 6400 रुपये हो गया 385 रुपये बढ़ाया है। तो ये जो है अभी MSP में वृद्धि हुई है। साथ ही भाई बात करें आज के दूसरे विषय की, वो है भाई फसल बीमा या फसल बीमा योजना भी कह लें। तो भाई बीमा जो है वो बुरे वक्त खातर हुआ है। हम मतलब अपने वाहन का बीमा करवाए हैं, खुद का करवाए हैं, लेकिन हमारी जो फसलें हैं वो तो पूरा ही कई महीने 6 महीने से लेकर साल भर तक जो है खुले में है। नीरे डाल के जो उस पर प्राकृतिक आपदाएं हैं है ना, या कृत्रिम भी हैं, तो वो सारी दिक्कतें उन पे आवे हैं। और अगर हमारी फसल हमें 6 माही के बाद ना मिले तो भाई वो फिर किसान के लिए बड़ा मुश्किल स्थिति है, क्योंकि सब कुछ उसी पर टिका है, उसका खाना कमाना सब फसल गेल है। तो जो फसल बीमा योजना 2016 में शुरू करी गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से, उसका मकसद यही था कि भाई एक तो इनको राहत रहे फसल खराबी की स्थिति में, दूसरा प्रीमियम का बोझ भी भाई कम हो। खेती खातर जो भाई लोन तक ले रहे हैं या ख़राब मौसम हो जाए है उसकी फसल पे दिक्कत आ जाए, तो ये इस योजना का मकसद था। साथ ही भाई बीमा के जो दावे हैं उनके निपटान की प्रक्रिया भी तेज़ हो, आसान हो, है ना। तो ये योजना कई सारी चीज़ें अपने साथ लेकर आई। और भाई जो प्रीमियम भाई जाने हैं कि जो खरीफ की फसलें हैं, जो अब जीरी आप लगा रहे हो 2% इन खातर है ना, और रबी की जो फसलें हैं 1.5% ये प्रीमियम इसमें लिया जा है। और जो बागबानी की हैं या फिर वाणिज्यिक जो फसलें हैं उनमें प्रीमियम 5% ये रहता है। और जो किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम की दर है बहुत कम है भाई। बाकी जो प्रीमियम है इसका वो सरकार दे है, इंश्योरेंस कंपनी को, बीमा कंपनी को सरकार की तरफ से जाता है, चाहे कितना भी हो, बेशक वो 90% हो, लेकिन उसकी कोई ऊपरी सीमा है नहीं, और बाकी सरकार द्वारा वो दिया जा है। पहले इस पे थी वो। और इसका जो उद्देश्य है जैसा हमने बताया कि कोई प्राकृतिक आपदा हो, कीट हो, बीमारियां हो, जो भी फसल आपने एक बार जिसका बीमा करा लिया है, तो ऐसी स्थिति में उनको बीमा कवरेज है, किसान को वित्तीय सहायता है अगर कोई दिक्कत आती है।
और ये लगातार जो है उनकी आय में गिरावट ना आए। कई बार ऐसा होता कि भाई बड़ा मतलब एकदम फसल वो गिर जाए, फिर किसान के साथ बड़ी जो है ना ज्यादती हो जाती थी। तो उससे बचने के लिए किया गया है। इसमें जो है किसानों का, चाहे कोई भाई पट्टे पे ले रहा हो ज़मीन, चाहे खुद की कर रहा हो, है ना, चाहे उसने लोन ले रखा हो ना ले रखा हो, ये उसकी मर्जी पे निर्भर है। अब पहले ये लोन वालों का था कि उनका करना है, लेकिन जो किसान भाई चाहते हैं, समझते हैं, वो इसको लेते हैं। और भाई बड़े पैमाने पे आपदाओं खातर हर एक फसल अधिसूचित करी जा है क्षेत्र दृष्टिकोण आधार पे। ये धारणा है कि सभी बीमित किसान जो हैं उनको बीमा की एक इकाई के रूप में एक फसल खातर माना जा है। इसकी जो क्रियान्वयन की एजेंसी है वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत बीमा कंपनियां इसमें हैं, और मंत्रालय द्वारा नामित जो भी पैनल में हैं कंपनियां वो इसमें देखरेख इसकी फसल बीमा योजना की करती हैं। और इसमें जो प्रबंधन और योजना की निगरानी है वो भी राज्य स्तरीय भी एक समिति है जो इसकी निगरानी करती है। तो भाई बीमा जो लाभार्थी हैं उनको जब मतलब इसका बहुत कम प्रीमियम पे और बीमा की फसल मिलती है तो बीमा का जो मुआवजा मिलता है, राहत जिसको बोलते हैं, वो एक बहुत अच्छी किसानों के लिए चीज़ है। तो ये किसान भाई ध्यान रखें। और कार्यक्रम में बातचीत हम और भी करते रहते हैं, लेकिन हमारा जो किसानवाणी कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है। और कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक रहे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब